अगर आप मेरी तरह ऑनलाइन काम करके फुल टाइम फ्रीलांसिंग करके अपना इसको मुस्तकिल ज़रिए रोज़गार बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आपको मुस्तकिल गाइडेंस और मुकम्मल आपको रहनुमाई प्रोवाइड की जाएगी प्रैक्टिकल वेज में, जिन पे चल के आप अपनी 9 to 5 जॉब को अपने फुल टाइम ऑनलाइन करियर में स्विच कर सकते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। इसमें आपको उन चीज़ों को भी बताया जाएगा जिनसे आपने बचना है, जिनसे मुझे नुकसान हुआ या जिनको मुझे नाकामी हुई, वो चीज़ें भी आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये इल्म की शमा जलती रहे। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करेंगे तो आज की डेट में थोड़ा सा फाइबर को हम समझेंगे स्लाइड्स के ऊपर, और अगर टाइम हो तो मैं अपनी जो प्रोफाइल है मैं शेयर करूँगा, थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, और कल हम किसी एक की प्रोफाइल को हम उसका करेंगे ऑडिट, क्या लेंगे उसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो गया। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फाइवर। फाइवर है क्या? 2010 में ये स्टार्ट हुआ था, फरवरी, 2 फरवरी को। और इसका जो फाउंडर है माइका काफमैन, और इसका जो मेन मकसद था कि बायर और सेलर को ऑनलाइन मीट करना, उनको मिलाना। ना सिर्फ ये ऑनलाइन सर्विस बल्कि ऑफलाइन सर्विसेज के लिए भी ये यूज़ होता है बहुत। सिर्फ हम कहते हैं ना ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के लिए, इसके लिए नहीं है। ये तमाम सिर्फ किसी भी किस्म की सर्विसेज जिसमें फिजिकल भी है वो भी आप देख सकते हैं इसके थ्रू, कोई इतना इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट है जी इसका जिसको ये काम किस तरह करता है कि ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस असल में फ्रीलांसर के लिए है ज़्यादातर। कनेक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स विद द ग्लोबल क्लाइंट्स, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जिसमें कोई स्किल है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो अपने क्लाइंट के साथ ग्लोबली उनके साथ लिंक हो सकता है, उनके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने से हो। और इनकी जो बेसिक मिनिमम जो प्राइस है वो $5 से स्टार्ट होती है किसी भी गिग की। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सर्विस आप देते हैं उसको यहाँ पर कहा जाता है गिग, फाइवर के ऊपर। और कैटेगरी उसमें तमाम कैटेगरी इसमें इन्वॉल्व है, राइटिंग, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, मार्केटिंग, जो भी आपके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन कामों को आता है वो यहाँ पर आप अपना आप इसको बेच सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें बंदिश नहीं है। किस तरह करता है कि ये सब इसमें बायर्स होते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं, जिनको क्लाइंट भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम प्रॉपर बायर होता है फाइवर के ऊपर। वो फ्रीलांसर को हायर करते हैं स्पेसिफिक टास्क, किसी भी काम की जो उनकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। और सेलर जो फ्रीलांसर होते हैं, हम जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो अपने गिग्स लगा के उधर डिस्प्ले करते हैं अपनी प्रोफाइल पे, और उस गिग के थ्रू क्लाइंट के पास जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि अपवर्क पे इसके उल्ट होता है। वो जब हम अपवर्क को पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि जो होता है बायर या क्लाइंट वो अपनी जॉब पोस्ट करता है कि मुझे ये काम करवाना है, तो हम उसके ऊपर बिड करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, तो उसको एप्लीकेशन देते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, हमारा पोर्टफोलियो, ये हमारी हिस्ट्री है, इस पे हम ये काम कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा। चलो ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हमने फाइवर के ऊपर, हम इसके उल्ट होता है, फाइवर के ऊपर हम अपने गिग लगाते हैं। हर गिग के एक एक जो आपकी सर्विस है या एक आपका जो स्किल है उसकी आप एक गिग आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें एक सर्विस आप दे सकते हैं। तो उस गिग को देख के कोई ना कोई जो क्लाइंट है वो आपसे रब्ता करता है, फिर वो अगर वो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हो या वो आपको सर्विसेज को आपकी रिक्वायर्ड हो तो फिर आपसे वो रब्ता करता है। तो उसके बाद अगर वो आपसे बात उसकी फाइनल हो जाती है तो आपको फिर वो टास्क असाइन कर देता है। वो टास्क असाइन होने के बाद आप काम स्टार्ट करते हैं। जब काम आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको पेमेंट रिलीज कर देता है। यहाँ पर फाइबर ये करता है कि जब बायर या क्लाइंट आपको बुक करेगा, आपसे फाइनल कर लेगा, तो जो आपके दरमियान पेमेंट तय हुई है उस स्पेसिफिक टास्क के लिए, वो पेमेंट फाइबर उस क्लाइंट के से अपने पास होल्ड कर लेगा, उसे डिपॉजिट कर लेगा एज ए गारंटी। तब आप काम स्टार्ट करेंगे, तब आपको फर्क पड़ेगा कि अभी आपकी पेमेंट आ चुकी है हमारे पास, तो आप अपना मतलब वो कहता है ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस तब होता है जब वो पेमेंट जमा करवाता है। तो
फिर आप काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है, इतनी सेफ्टी होती है। तो जब काम आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो पेमेंट आपका अपना कमीशन काट के, हम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि वो 20% फाइबर कमीशन काटता है, तो वो पेमेंट आपको रिलीज हो जाती है। फिर पेमेंट रिलीज होने के 14 दिन के बाद आप पेमेंट को विड्रा करवा सकते हैं। अपने पाकिस्तान की बात करें, अभी हम पेन्यूर के लेके जाएंगे, पेन्यूर से आगे हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये ऑलरेडी हम पेमेंट का पढ़ चुके हैं। अब फाइबर लेवल्स होते हैं इसके अंदर। ये बात है सेलर के लिए, क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट्स के भी लेवल होते हैं, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल जाके। लेकिन ये लेवल्स होते हैं फाइबर सेलर के, फ्रीलांसर के, जो हम लोग काम करते हैं। वो है जी, न्यू सेलर से स्टार्ट होता है, लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर टॉप रेटेड सेलर होता है। न्यू सेलर जो भी नया अकाउंट बनता है वो न्यू सेलर ऑटोमेटिकली बन जाता है। उसके बाद स्पेसिफिक उसकी कुछ माइलस्टोन है वो पूरे करते हैं, फिर लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, फिर लेवल टॉप रेटेड होता है। ये टोटल इसका लेवल है। तो आप देखते हैं आगे नेक्स्ट, ये मैं कंपेरिजन है आपके सामने। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को लेवल 1 के लिए सक्सेस स्कोर अभी इन्होंने नया डाला है, पहले नहीं था, 1 साल पहले डाला है। इस वजह से मेरी भी कुछ अर्सा तक लेवल लेवल मेरा डाउन रहा है। लेवल 2 से लेवल 1 मेरा हो गया था, दोबारा मैं पिछले दिनों मेरा लेवल 1 दोबारा, सो लेवल 2 मेरा दोबारा बहाल हुआ है। तो सक्सेस स्कोर जो हमें समझ आई है, इसमें आपके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन तो अपनी जगह, लेकिन क्लाइंट का जो फीडबैक है वो मैटर करता है। और क्लाइंट आपको फीडबैक देता है अपने हर सर्विस के ऊपर, अच्छा या बुरा वो बात की बात है, लेकिन आपको फीडबैक देता है, रिव्यू देता है, तो फिर आपका सक्सेस स्कोर आपका बूस्ट करेगा। अब मेरे जो क्लाइंट है वो मेरे समझे 50% जो ऑर्डर है उन पे क्लाइंट फीडबैक नहीं देता, नहीं दिया उन्होंने, बस काम करवाया, पेमेंट की, चले गए। ये क्लाइंट को बड़ा मसला मसला होता है कि जी वो काम करने का डिलीवरी उसने एक्सेप्ट कर ली, पेमेंट रिलीज होगी, वो का तो मेरा काम हो गया, लेकिन उसको फीडबैक भी देना चाहिए। हालांकि उससे फाइनल पूछता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो वैसे उसे बात करो, हाँ बड़ा सा सेटिस्फाई है, लेकिन वो रिव्यू देने के में थोड़ा सा वो कंजूसी करता है। तो ये चीज़ हम अभी इन चीज़ों इसलिए उन्होंने इस पर डाल दी। अब ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है, वो दे या ना दे। हम तो उसको चैट में बस उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 5+ आपका होना चाहिए लेवल 1 अचीव करने के लिए। अगर न्यू सेलर है, उसको अपने लेवल 1 पे जाना है, तो उसकी रेटिंग आपको 4.4+, इससे ऊपर होनी चाहिए। आउट ऑफ 5 होती है, 5.0 रेटिंग होती है, या रिव्यू होते हैं, फीडबैक जिसे कह लें। तो आपकी 4.4 या इससे ऊपर होगी तो आपका लेवल 1 मिलेगा। रिस्पॉन्स रेट 80%। रिस्पॉन्स रेट से मुराद, आप पहले भी एक बात कर चुके कि जो आपने जो क्लाइंट से आपसे रब्ता किया, आपको अभी आपको ऑर्डर नहीं प्लेस नहीं हुआ, लेकिन आप उसने आपको मैसेज किया, हेलो हाय जो भी है, तो वो आपने उसको फिर रिप्लाई करना होता है। या जो आपने उसको उससे आपने कोई कॉन्टैक्ट किया, कोई सर्विस के बारे में क्वेश्चन पूछे, आपने उसको जवाब देना होता है हाँ या ना में, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि आप कितने आप रिस्पॉन्सिबल है, कितने आप अपने काम में संजीदा है। अगर आपको जवाब ही ना दें, एक एक में 2 कैटेगरी होती है, एक रिस्पॉन्स रेट होता है, एक रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो 24 आवर मैक्सिमम फाइवर अलाउ करता है कि 24 आवर के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इसके बाद लेट करते हैं तो फिर आपकी वो रेटिंग डाउन कर देता है और आपका लेवल भी डाउन कर देता है, ठीक है, जो भी आपका लेवल हो। तो ये चीज़ें भी आपने थोड़ा सा देखनी होती है। ऑर्डर आपने 5 पूरे करने हैं लेवल 1 लेने के लिए। न्यू सेलर से लेवल 1 में जाने के लिए आपको कम से कम 5 ऑर्डर आपने कंप्लीट करने हैं। और यूनिक क्लाइंट्स 3। ऐसा नहीं है कि एक क्लाइंट आपको मिल गया वही आपको ऑर्डर बार बार दे ही जा रहा है। ये हमारे काम में होता है, जो राइटिंग वाले काम है, स्पेशली प्रपोजल राइटिंग वाले, वो हर दफ़ा हर टास्क के लिए वो नई राइटिंग, नया प्रपोजल चाहिए होता है, तो नई ऑर्डर प्लेस करता है। तो मेरे साथ हुआ था, क्लाइंट मेरे साथ मुझे 15-20 ऑर्डर इकट्ठे उसने कर दिए थे, एक क्लाइंट नहीं, जब ये मेरे के साथ हुई थी। तो ये कहते हैं कि यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए कम से कम 3, ये मुख्तलिफ क्लाइंट्स हों, और उनके 5 ऑर्डर आपने कंप्लीट किए हों टोटल मिला के। इट्स मीन के एक क्लाइंट आपको 2 ऑर्डर मैक्सिमम दे सकता है इस लेवल 1 के लिए, और उसके अलावा आपके पास 2 क्लाइंट और हों जो आपके मुख्तलिफ आपको ऑर्डर दें, तो मिलकर के आपके 5 ऑर्डर हो जाए तो फिर आपको ये लेवल 1 मिल सकता है। अर्निंग आपने $400 की हो 5 ऑर्डर के साथ, कम से कम ऑर्डर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें पूरी होंगी तो तब जाके आपको लेवल 1 मिलेगा। अब $400 इसके अंदर
टोटल अमाउंट नहीं है। लेट्स सपोज कि आपने $100 का ऑर्डर बुक किया है, तो वो जब ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया तो $100 आपके अकाउंट नहीं होगा, आपके $80 अकाउंट होंगे जो आपको मिले हैं, आपकी अर्निंग है। ठीक है, जो 500 कमीशन काटा है वो नहीं अगर काउंट करते यहाँ पे। ये बड़ी जाती मेरे सामने, हालांकि हमने तो ऑर्डर तो हमने बुक किया होता उतनी अमाउंट का, तो उतना ही हमें मिलना चाहिए, लेकिन सॉरी मिलना चाहिए ना भी मिले, लेकिन यहाँ पर काउंट होना चाहिए। लेकिन वो कहते नहीं, आपका जो आपको अर्निंग है वो आपकी $400 होगी, तो फिर आपका लेवल 1 और ये सब चीज़ें पूरी होंगी जो हमें पहले पीछे पड़ी हैं, तो तब जाके पे लेवल 1 आपका आएगा। लेवल 2 में आपका 7+ सक्सेस स्कोर होना चाहिए, 4.6+ आपकी रेटिंग होनी चाहिए, 90% रिस्पॉन्स रेट है। आइडियली आपके यहाँ रिस्पॉन्स रेट 100% होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये कुछ ना कुछ इसकी लेवरेज देते हैं। ऑर्डर्स आपके 20 आपने ऑर्डर पूरे करने हैं, यूनिक क्लाइंट्स आपके 10 होंगे, तो फिर आपको ये लेवल 2 मिलेगा। अर्निंग आपकी $2000 वंस अगेन जो आपने अर्निंग की है वो है, ना कि जो टोटल आपकी जो होती है, टोटल वाली जो अमाउंट है वो उसमें काउंट नहीं होगी। जो आपने अर्निंग जो आपको 80% मिलती है वो इसमें काउंट होगी। एडिशनल एवेल्युएशन इसके अंदर नहीं होती। इसके अलावा जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, सक्सेस स्कोर है, रेटिंग है, रिस्पॉन्स रेट है, ऑर्डर्स, यूनिक क्लाइंट्स और अर्निंग, इनके अलावा कोई एडिशनल एवेल्युएशन वो इन दो केसेस में लेवल 1 लेवल 2 में नहीं होती। टॉप रेटेड के लिए आपको 9+ स्कोर होना चाहिए, रेटिंग आपकी 4.7+, रिस्पॉन्स रेट 90%, ऑर्डर्स जो आपके हैं वो 40 मुकम्मल किए हों, यूनिक क्लाइंट्स आपके 20 और अर्निंग आपकी $10,000। वंस अगेन जो आपकी अर्निंग आपकी अपने अर्न किए हैं, यहाँ से विड्रा किए हैं, और एडिशनल वैल्यूएशन भी आपकी होगी। वो उसमें बहुत सी चीज़ें आपकी है, मतलब आपका पोर्टफोलियो, आपकी प्रोफाइल, सब चीज़ें चेक करें, तो आपके सोशल मीडिया लिंक स्पेशली, आपका जो जो भी आप चीज़ें वो चेक करना चाहे वो कर सकते हैं, किसी भी बेस पे आप वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और टॉप रेटेड आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो आप उंगलियों पे उनको आप गिन सकते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं इट्स मीन। ठीक है, और वो बाकी वर्ल्ड में भी बहुत कम होते हैं। समझिए आप अगर आप रफली बात करें 2 to 3% ऑफ द टोटल फ्रीलांसर ये होते हैं, और ये चेंज होते रहते हैं। कोई ड्रॉप हो गया, कोई उसका लेवल, जैसे मेरा लेवल 2 मेरा 1 साल रहा है, फिर तकरीबन 6 माह में ड्रॉप रहा है, फिर खुद खुद लेवल दोबारा आ गया, तो इसमें भी होता रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा 5 लेवल्स का थोड़ा सा कंपैरिजन। इसके जो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं हर लेवल के। अगर लेवल न्यू सेलर होता है वो 4 गिग बना सकता है, इससे ऊपर नहीं बना सकता। ठीक है, अपने 4 स्किल को आप अपना शोकेस कर सकते हैं गिग की शक्ल में। 4 मुख्तलिफ स्किल होती हैं। लेट्स सपोज अगर हम राइटिंग की बात करें, राइटिंग में आप रिज्यूमे राइटिंग है, प्रपोजल राइटिंग है, ये 2 गिग हो गई आपकी। ठीक है, वाइट पेपर्स राइटिंग है। इस तरह मिला जुला के आप 4 से ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ एक ऐसे आप गिग बना जिसके अंदर मल्टीपल राइटिंग की सर्विस दे रही है, वो आपकी अपनी फनकारी है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 से ऊपर गिग आप नहीं बना सकते। लेवल 1 जो होता है उसके लिए आप 10 बना सकते हैं गिग्स, लेवल 2 में भी 10 ही रहती हैं, और टॉप रेटेड के लिए 30 गिग्स आप बना सकते हैं। मैक्सिमम टॉप रेटेड में लोग वो होते हैं जिनके साथ टीम होती है, पूरी एजेंसी होती है, वो रन कर रहे होते हैं अपनी, ज़्यादातर ये उसमें टॉप रेटेड लोग होते हैं। पोर्टफोलियो आप सारे बना सकते हैं, ऑल लेवल्स, कोई भी पोर्टफोलियो अपनी प्रोजेक्ट का, प्रोडक्ट का, अपने सैंपल वर्क पुराना काम इसमें आप शो कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जो क्लाइंट आपके साथ बात करेगा वो अपने पोर्टफोलियो चेक कर सकता है आपका, वो सब कर सकते हैं। वीडियो, इंट्रो वीडियो सारे दे सकते हैं। लेकिन ये इंट्रो वीडियो मैं कई दफ़ा ट्राई किया है, वो मेरी वीडियो रिजेक्ट होती रही है। कई दफ़ा मसला होता है साउंड का, कई दफ़ा मसला होता है वीडियो क्वालिटी का। आई डोंट नो उनका क्या उनका है। जो चीज़ उनकी अब सब पूरी की है, लेकिन फिर भी वो कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, तो 3 बार ट्राई की है। हालांकि वही वीडियो मैंने अपवर पे वहाँ पर वो एक्सेप्ट हो गई है मेरी इंट्रो वीडियो, यहाँ पर नहीं हुई। तो अभी भी ट्राई में लगा हूँ, शायद हो जाए। एंड फॉर माइलस्टोन पेमेंट्स, माइलस्टोन पेमेंट ये होती है कि आपने एक ऑर्डर बुक किया, उसके अंदर 2-3 स्टेप्स हैं उस काम को पूरा करने में।
तो वो उन स्टेप्स के हिसाब से आप पेमेंट माइलस्टोन सेट कर लेते हैं कि ये काम का स्टेप पूरा हो जाएगा तो ये इतनी पेमेंट हमें रिलीज हो जाएगी, ये पेमेंट का काम, ये काम इस प्रोजेक्ट का ये स्टेप अचीव हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा तो इतनी पेमेंट रिलीज हो जाएगी, तो बाकी रह जाएगी वो आखिरी स्टेप में हो जाएगी। इसे कहते हैं माइलस्टोन। तो ये अब सारे कर सकते हैं। पहले न्यू में नहीं था, अब न्यू को भी इन्होंने अलाउ कर दिया है। हमने, मैं सोचता हूँ न्यू सर्वर को ये एसेस नहीं थी, लेवल 1 में भी जाकर हमें मिली थी, ठीक है, अब सबको तो कर दिया इन्होंने। कैन मीट क्लाइंट ओवर जूम, जूम का ऑप्शन फाइबर में भी है, अपवर्क में भी है, चैट के अंदर ही होता है। तो वहीं से आप डायरेक्ट जूम पे भी आप उनको वीडियो कॉल भी कर सकते हो, और वो वीडियो जो होती है कॉल फाइबर के प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड होती है, कल को एज ए प्रूफ आप उसको यूज कर सकते हैं। एलिजिबल फॉर फाइबर प्लस रेट प्लस, फाइबर प्लस एक इनका एक अलग होता है, एक सबसे हटके, वो हम अलग से पढ़ेंगे। उसमें आपको $30 पर मंथ पेमेंट करना पड़ती है, और उसके साथ आपको एक असिस्टेंट मिल जाता है फाइबर से, जो आपकी गिग्स को बूस्ट करने के लिए आपको गाइड करता है कि इसमें आप ये चाहिए, करें ये, इसका इमेज ऐसा बनाए, इसमें वर्डिंग ये चेंज करें, आपको पूरा गाइड करता है उनका एक असिस्टेंट। उसके लिए आपको $30 वो महीने में चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल फॉर 5+ हो गया है। कैन ऑफ सब्सक्रिप्शन ये होता है सर्वर, न्यू सर्वर के लिए नहीं होता, बाकी सबके लिए ये सब्सक्रिप्शन ये होता है। किसी एक आपने गिग बनाई है, उस गिग की आप ऑफर दे सकते हैं कि अगर आप हर महीने हमसे ये काम करवाएंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतने ऑर्डर करवाएंगे इतना डिस्काउंट मिलेगा, आप पैकेज दे सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये लेवल 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद कैन एडवर्टाइज विद फाइबर एड, अभी इन्होंने शुरू किया है, पहले ये नहीं था। फाइबर एड पे आप अपना पैसे लगा के अपनी ग्रुप्स को टॉप बिल ला सकते हैं। सेलर प्लस प्रीमियम, ये भी एक ऑप्शन प्लस की तरह का है, ये लेवल 2 से स्टार्ट होता है, और ये 1 कोर रीसेलर को ये नहीं मिलता। टॉप क्लाइंट टू प्रोफाइल, अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, जो टॉप क्लाइंट, उनको अपने प्रोफाइल के अंदर अपना का जो काम उनका, आपका जो काम है उनको अपने दिया हुआ है वो अपने पोर्टफोलियो में शो कर सकते हैं प्रोफाइल में, ठीक है। ये लेवल 2 से स्टार्ट होता है, लेवल 1 से, और न्यू सेलर के लिए नहीं है अपॉर्चुनिटी। पेड कंसल्टेशन ये भी इन्होंने की है, अपर को देख के, ये पहले नहीं थी, तो लेवल 2 को इससे ऑनवर्ड ये अथराइज होती है। इसमें ये होता है कि आप ऑर्डर के अलावा किसी भी क्लाइंट को आप पेड कंसल्टेशन 30 मिनट 60 मिनट, दो ऑप्शन देता है कि आप किसी को 30 मिनट्स की वीडियो कॉल पे उसको कोई मशवरा दे सकते हैं, उसको वो किसी भी टॉपिक पे उसको जो आपकी एक्सपर्टीज उसको आप गाइड कर सकते हैं वीडियो कॉल के ऊपर, उसको आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जो भी इसको रिक्वायरमेंट हो। तो उसके 30 मिनट्स का रेट आपने खुद तय करना है कि 30 मिनट्स का क्या रेट होगा, 60 मिनट्स का क्या रेट होगा। तो ये पहले था सिर्फ अपर पे, वो भी टॉप रेटेड को, लेकिन अब फाइवर पे इन्होंने लेवल 2 को ये अथराइज कर, लेवल 2 से ऑनवर्ड अथराइज कर दिया है। और मैंने अभी पिछले दिनों इसको मैंने सेट किया है अपनी प्रोफाइल पे, ये पिछले दिनों या पहले नहीं था ये। कैन एस अर्ली पे आउट, ये 7 डेज की सिर्फ टॉप रेटेड को ये अपॉर्चुनिटी देता है, +7, इसमें एक आता है सर प्लस प्रीमियम, उसमें भी 7 डेज की है, लेकिन उसके लिए थोड़ी पेमेंट आपको पर मंथ उनको देनी पड़ती है। उससे कुछ और फायदे भी हैं, उसमें एक फायदा ये भी है कि आप 7 दिन में पेमेंट अपनी विड्रा कर सकते हैं, जो कि अभी 14 दिन है। प्रायोरिटी सपोर्ट से सिर्फ टॉप रेटेड को मिलती है फाइबर की तरफ से, ठीक है, बाकी को लाइन में लगाते थे, जिसके जब बारी आएगी तब उनको रब्ता करते हैं। और फास्टर पेमेंट्स जैसे पहले बता चुके हैं, वो सिर्फ टॉप रेटेड के लिए ही है, ठीक है। या तो किसी का कोई सवाल हो, विश्वास साहब? No, sir. अच्छा, थैंक यू वेरी मच। फाइबर अकाउंट किस तरह बनता है? सिंपली ये लिंक है, इस पर आपने जाना है और साइन अप करके अपने ईमेल से, गूगल अकाउंट से, जीमेल जिसे कहते हैं, और या फेसबुक अकाउंट से आप अपनी साइन अप कर सकते हैं। यूजर नेम आप सेट कर सकते हैं, अपने नाम के अलावा कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है आपका, और या कोई भी रेलिवेंट आप रख सकते हैं, ठीक है। जो आपका आपने जिस नेम से आपने प्रोफाइल बनाई है उससे हट के आप यूजर नेम रख सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर आप, इसके लिए हम अलग से एक सेशन करेंगे, पिक्चर कैसा होनी चाहिए, उसके क्या क्या टूल्स होते हैं, किस पिक्चर, प्रोफेशनल पिक्चर को सेट करने के लिए। इसमें आपको पिक्चर आपको शो करनी पड़ती है, इसमें लोगो शो को नहीं चलता। जैसे यूडेमी पे होता है ना, कोई आप पिक्चर या लोगो लगा सकते हैं, इसमें मेरा ख्याल नहीं है, पिक्चर ही आपको लगानी पड़ेगी दोनों पे, अपवर्क पे भी फाइवर पे भी। कंप्लीट बायो आपने करनी होती, जो वो अभी हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे।
और प्रोफाइल जितने भी आपकी जो चीज़, सिंपल सी बात है कि चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, फाइवर, अपवर्क, जो चीज़ उसमें जो स्लॉट्स में बनी हुई है उनको आपने फिल करना होता है अप्रोप्रिएट। जो चीज़ पूछी गई है वो चीज़ आप उसको आप फिल करें, तो ये आप तब आपके जाके आपकी प्रोफाइल आपकी कंप्लीट होती है। और अभी फाइबर ने शुरू कर दिया है 1 साल पहले वेरिफिकेशन, पहले नहीं था। अभी वेरिफिकेशन थ्रू आपके सेल्फी के या आपके आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन करता है, फिर आपका अकाउंट बनता है। ठीक है, वो पूरा मुकम्मल होता है, उसके बाद आप अपने गिग आप बना सकते हैं। ये वेरिफिकेशन अभी स्टार्ट हुई 1 साल पहले, इससे पहले नहीं थी। सेटिंग अप गिग, गिग बनाने के लिए इसके ये मेन पार्ट्स है जो अभी हम आप बता देंगे। आगे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, गिग बनाएंगे भी हम। गिग टाइटल होता है, इसकी एक लिमिट होती है वर्ड्स की, वो हमें उसके अंदर है कि अपने गिग का टाइटल रखना होता है। और इसके आपको कोशिश करके कि वो कुछ कीवर्ड ऐसे डालें टाइटल में जो आपकी स्किल के रिलेटेड हो, ताकि जब सर्च को बंदा करे उन स्किल को, तो वो आपके जो गिग है उस हिसाब से टॉप पे आनी चाहिए सर्च के अंदर। वैसे तो जो गिग होती है वो फाइवर जो है ऑटोमेटिकली अप डाउन करता रहता है उनकी रैंकिंग टाइम के साथ साथ, और वो प्रायोरिटी वो देता है न्यू सेलर्स को। ठीक है, ये इसका उल्टा काम है। सब कैटेगरी जो होते हैं वो सेलेक्ट मोस्ट रेलिवेंट कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है जो कि आपके काम के रिलेटेड स्किल के रिलेटेड हो। इसमें बड़ी आपने 4 से चीज़ें सेलेक्ट करनी है ताकि आपकी गिग ऑप्टिमाइज हो और गिग आपकी रैंक करे। जब कोई बंदा अपने उस स्किल को, आपकी जो आप गिग सेल कर रहे हैं, स्किल सेल कर रहे हैं गिग के थ्रू, जब उनको कोई बंदा सर्च करेगा बायर, तो आपकी जो गिग है वो पहले पेज पे कम से कम आनी चाहिए। जो उसमें 25-30 गिग्स होती है एक पहले पेज पे, तो बहुत कम है क्लाइंट जो अगले पेज पे जाते हैं, पहले पेज से बंदा को ढूंढते हैं। डिस्क्रिप्शन अब बड़े आपने, ये सब चीज़ें आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, लेकिन वंस अगेन अपना अपने हिसाब से उसको अपने मॉडिफाई करना है, एज इट इज वहाँ से कॉपी करके पेस्ट नहीं करना। प्राइसिंग एंड पैकेजेस आपने वो, इसके 3 होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम पैकेजेस, वो अपने हिसाब से सेट करने हैं अपनी प्राइस के अपने काम के हिसाब से। रिक्वायरमेंट्स लाजमी अपने ऐड करनी है कि जो उस काम को पूरा करने का आपके बाहर से चीज़, उससे आपने कोई डाटा चाहिए होता है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है उस काम को पूरा करने के लिए, तो वो अपने लाजमी उससे लेनी है। गैलरी वीडियो, उस जो इमेज है वो तीन तीन इमेजेस हमने डालने होते हैं कम से कम, और वो हम वंस अगेन हम यूज़ करते हैं कैनवा इस काम के लिए। और वीडियो भी हम उसी के रिलेटेड को बना के अपलोड कर सकते हैं गिग के रिलेटेड। टैग एंड एसईओ, इसके कीवर्ड वंस अगेन तमाम जितने ऊपर टाइटल है, कैटेगरी है, इसको हम नहीं कर सकते चेंज। डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर आपने कीवर्ड्स लाजमी यूज करने हैं जो रेलिवेंट उस काम के रिलेटेड है। प्लस कीवर्ड का एक ऑप्शन अलग भी आता है, एक गिग बनाते हुए उसमें 5 कीवर्ड डाल सकते हैं। वो कीवर्ड का ऑप्शन खुद देता है वहाँ पे, उसमें हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, तो उसको आपके काम के जो रिलेटेड जितने भी है सब आपने उसमें डालने हैं, ताकि आपकी जब कोई बंदा उनको सर्च करेगा क्लाइंट, तो उसको लिख के, जब लेट्स सपोज के प्रपोजल राइटिंग, तो ये प्रपोजल राइटिंग का कीवर्ड मेरी गिग में होना चाहिए, तब जाके मेरी गिग उसके सामने जाएगी। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, उसको कैची टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने, ठीक है, जिसके अंदर टू दी पॉइंट चीज़ें हों, और क्वालिटी थंबनेल एंड वीडियो, जिसका जो इमेज होता है वो हम हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि हम उसको उस पर अट्रैक्शन हो। ये बहुत ज़्यादा वो मैसी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना स्टैंडर्ड, और उसका एक प्रॉपर उसका एक फॉर्मेट में होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल, जिससे लगे कि बंदा कोई प्रोफेशनल है। और कभी भी जब अपना काम लेना है, फाइबर ऑलमोस्ट नए लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे भी जल्दी इस पर काम मिल गया था, लेकिन ना एक टिप है जो मेरी प्रैक्टिकली मैंने पाई हुई है कि हमेशा लो कंपटीशन सर्विसेज से काम अपना स्टार्ट करें। आप किस तरह लो सर्विसेज कंपटीशन हम सर्च करेंगे, वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे इसके फाइबर की। तो इसमें आपने ये करना ये है कि जिनमें कंपटीशन कम है उनकी बनाए, उससे आपको काम जल्दी मिल जाता है। अगर आप जैसे वैसे कि ऑलरेडी बहुत पहले हाई कंपटीशन है, तो उसमें आप बहुत लेट काम मिलेगा, आपको कई साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने लो जिसमें कंपटीशन पहले ही कम है, उसमें आप गिग बनाएंगे तो आपको जल्दी काम मिल जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब एक दफ़ा काम मिल गया, आपको अच्छा रिव्यू मिल गया, फिर आपको फाइवर खुद प्रमोट करता है। कम्पिटिटिव प्राइसेस,
जो आप गिग बनाएंगे उस पहले उस गिग को सर्च करें, पहले उस तरह की गिग वाली है कौन सी वाली बनी हुई है, उनका रेट देखें, उनकी जो सर्विस दे रहे हैं वहाँ उनको तो उनका कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अपना वर्डिंग चेंज करके उनकी प्राइस से कंपेयर करके अपने प्राइस ताकि कंपटीशन में आप उनके आ सकें। जस्ट लाइक मार्केट के हिसाब है कि दुकानदार उनसे दुकानें मार्केटिंग होती हैं तो वो एक दूसरे से प्राइस देख के या आप आपस में तय करके प्राइस सेट करते हैं ताकि कस्टमर को ये लगे कि ये बंदा ये महंगी ये बंदा सस्ती दे रहा है। ऐसी यूजर फ्रेंडली टैग्स भी हम बात कर चुके हैं तो हम यूज करने हैं। और लाजमी ये सबसे अहम जरूरत है कि फास्ट रिस्पॉन्स दें क्लाइंट को। जी जो जैसे इसलिए कहता हूँ अभी आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन के पे के ऊपर आपकी वो ऐप इंस्टॉल हो और जैसे आपको मैसेज आए आप फ़ौरन उसको फ़ोन पे ही जवाब दें। ये ना फ़ौरन लैपटॉप खोलें मैं वो ओपन करूँगा फिर मैं जाकर उसको जवाब दूंगा तो वो टाइम हो जाता है। तो कम्युनिकेशन है मैसेजिंग आप फ़ोन पे करें। जब आपका इवन कि मैंने ऑर्डर भी फ़ोन पे बुक किया है चैटिंग कर करके, ठीक है। रात को लौट के सोने लगा हूँ उस टाइम मैसेज शुरू हो गए हैं तो वो ऑर्डर ले के सोया हूँ, ठीक है। सुबह को उस पर काम शुरू कर दिया सिस्टम पे जाके। तो चैटिंग पे आपकी बस जैसे कोई काफ़ी लोगों को वैसी स्पीड होती है तो फ़ोन पे लाजमी इसको आप रखें और ताकि आपको फ़ौरन जवाब दे सके उसको। और जो एवरेज टाइम है आइडियली 1 घंटे से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे हम रात को हम सो जाते हैं तो रात को मैसेज आ गया सुबह में पढ़ा तो वो तो 1 घंटा का किस तरह। ये आपका एवरेज टाइम कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बाकी दिन में के अंदर मैसेज आते हैं आपको फ़ौरन 10 मिनट में 5 मिनट में रिप्लाई करते हैं। रात के टाइम अगर आपका लेट भी करते हैं 10-12 घंटे के बाद भी, जब वो फाइवर आपका एवरेज निकालेगा महीने बाद तो वो आपका 1 घंटा ही बनेगा। तो 1 घंटा एक आइडियल टाइम है, ठीक है। किसी और ये आपके प्रोफाइल पे शो हो रहा होता है। जब क्लाइंट आप प्रोफाइल को क्लिक करेगा तो पहले शो हो रहा है कि इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है। उसको पता होगा कि अब अभी मैसेज करूंगा तो कितने देर में मुझे जवाब मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आपने करनी है। प्रमोशन एंड मार्केटिंग कि गिग फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप अपने गिग को प्रमोट कर सकते हैं और मार्केट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह जो जहाँ पे यूट्यूब पे कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं। कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। उनकी ऐड बना के आप फ्रीलांसर कम्युनिटीज होती हैं, फोरम्स होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, उनका ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अपने गिग्स को आप प्रमोट कर सकते हैं और अपनी एड्स भी चला सकते हैं, पेड एड्स, ठीक है। और जिससे आपकी गिग प्रमोट होगी। और एक फाइवर के आउटर साइड में फेसबुक है, यूट्यूब, वहाँ भी गूगल, वहाँ जाके भी अपनी एड्स को एड चला के अपनी गिग को प्रमोट आप कर सकते हैं। हैंडल ऑर्डर जब आपको ऑर्डर मिल जाए उसके लिए उससे पहले या उसके बाद कम्युनिकेट क्लियरली विद द बायर। उससे आप जो भी आपने चैट करनी, स्पेशली आप ज़्यादातर हमारा 90% आपकी वो चैटिंग पे होती है फाइवर पे, ठीक है। बहुत कम होता है जो बायर कहता है मैं वीडियो कॉल पे आए या कॉल पे आए। ज़्यादातर वो आप चैट्स पे ही आपको क्लियर करेगा। तो वही आपने उसमें आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है, हर चीज़ का आपने प्रूफ रखना है। वो आगे चल के बताऊंगा कि वो क्यों ज़रूरी है। और इंस्ट्रक्शंस जो वो आपको क्लाइंट दे रहा है उसको केयरफुली समझें। जब कोई चीज़ देते हो तो आपको समझ नहीं आती उसको बस से बार बार पूछें, ठीक है। अगर बार बार से पूछने को आपको मसला आ रहा है, कई दफ़ा क्लाइंट होता है वो अपनी ज़ुबान में कोई जर्मनी है कोई फ्रेंच उसमें आपको करेगा। आजकल बड़ा आसान है, उसको आप कॉपी करें चैट जीपीटी पे पेस्ट करें वो आपको, या गूगल ट्रांसलेटर्स पे जाकर पेस्ट करें तो आपको ट्रांसलेट कर देगा वो। तो उसको आप उस तरह जवाब भी दे, वो भी आपका ऑप्शन है। लेकिन ज़्यादातर वो इंग्लिश आपने अपनी सेट की होती है तो आपको इंग्लिश वाले ही क्लाइंट आपसे रब्ता करेंगे। डिलीवर ऑन टाइम ये बड़ा ज़रूरी है कि जो लेट डिलीवरी है वो आपकी रैंकिंग को अफेक्ट करता है, रैंकिंग को बल्कि क्लाइंट को भी आपसे वो दूर कर देता है। तो ऑर्डर करना है डिलीवर, अगर लेट की वजह से आप हो रहे हैं तो बिफोर टाइम जो टाइम आप सेट किया होता है डिलीवरी का उस टाइम से पहले उसको बताएं कि मैं लेट हूँगा तो इसमें ये वजह है, तो उसका काइंडली टाइम एक्सटेंड कर दें तो टाइम एक्सटेंड हो जाता है। मैंने कई दफ़ा करवाया लेकिन वो कई दफ़ा गलती गलती नहीं कह सकते, कोई ऐसे हालात बन जाते हैं जो क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, आपको बात को उससे पूछनी है या आपने उसको सबमिट बना कर दिया हुआ है किसी भी, जब एक ऑर्डर आपको मिल गया तो पहले स्टेप में होता है कि आपने इसको जो उसको एक ड्राफ्ट तैयार करना होता है, सिंपल कह लें वो अपने देना होता है क्लाइंट को ताकि उस क्लाइंट को अप्रूव करता है फिर आप उसको फाइनल करते हैं।
तो आप क्लाइंट आपको अप्रूव फाइनल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। तो फिर आपने ये होता है कि जब आपका टाइम नज़दीक और आपने उसको डेट एक्सटेंड करके तो आप आपके अपनी तरफ से आप क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपको क्लाइंट रिस्पॉन्ड ना भी करे तो आपको डेट ऑटोमेटिकली आपकी एक्सटेंड हो जाती है फाइबर की तरफ से। तो ये चीज़ें आपने लाजमी पूरी करनी होती है। हाई क्वालिटी काम दें उसको करके, जो आपने उसको कमिट किया है उससे थोड़ा सा, अगर आपने 10 रुपए का काम किया तो उसको 11 रुपए का काम करके दें। ये इसको एक एड वैल्यू होता है, उससे आपको वो दोबारा आपको आने के लिए वो उसको मोटिवेट करेगा। रिविजन्स जो है वो लोग इसमें थोड़ी कंजूसी करते हैं कि 2 बार रिवीजन कर सकता हूँ, 3 बार रिवीजन कर सकता हूँ। ये आप नखरे आप तो तब करें जब आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोई भी आपका लेवल हो, कोई भी आपका स्टेज हो, आप रिवीजन आप उसको अनलिमिटेड दें जब तक वो क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो जाता। ठीक है, कोई भी बहुत कम होते हैं जो ऐसा क्लाइंट जो आपको तंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लाइंट यहाँ पर ठीक ही आते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो उसको आप अनलिमिटेड रिवीजन देंगे तो आप ये उसको आप मेंशन करेंगे तो उससे आपको चांस मिल जाएगा, चांस बढ़ जाता है काम मिलने का आपको। इसका ये फायदा होता है। पेमेंट एंड विड्रॉल जो होता है फाइबर, वो ऑलरेडी हम यहाँ चीज़ हम पढ़ चुके हैं। 20% कमीशन पर ऑर्डर वो काटता है। 100 डॉलर का आपने ऑर्डर बुक किया है तो आपको 20 डॉलर वो काट के आपको 80 डॉलर देगा। पेमेंट और आपकी क्लियर जो दिन के बाद होती हैं। और विड्रॉल मेथड वो 3 है, पेनियर, पेपाल और बैंक ट्रांसफर। ये सर यूएस के लिए है, हमारे लिए ये बैंक ट्रांसफर नहीं है, फाइबर पे नहीं है, अपवर्क पे अभी अलाउड हो चुका है। और पेपाल पाकिस्तान में ऑफिशियली अलाउड नहीं है, तो बच गया पेनियर, वो हम कर सकते हैं। कॉमन जो मिस्टेक हम करते हैं उससे बचना चाहिए। वो क्या है कि कॉपीड गिग, जो किसी को हमने एक गिग बनानी है, लेट्स सपोज रेज्यूमे राइटिंग पे, सीवी बनाने पे, तो वो हम सर्च करते हैं, किसी और गिग को पसंद है उसी को हम सेम वहाँ से कॉपी करके अपनी वो गिग बनाते रहते हैं। तो ये किसी के लेवल जाकर पकड़ी जाती है। तो वो फिर हमें वो जो बंदा, उस बंदे को नहीं पता होगा जिससे कॉपी करे, लेकिन फाइवर इसको पकड़ लेता है। तो वो फिर हमारी गिग को वो डी रैंक कर देगा या उसको वो डिलीट ही कर देगा, एक हमें एक वार्निंग दे देगा। तो फिर उससे हम फिर मसला बन जाता है। वायलेटिंग फाइवर टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने अपना कोई ईमेल, अपना कोई फ़ोन नंबर चैट के अंदर आप नहीं दे सकते। अगर आप देंगे तो फाइवर आपको पकड़ सकता है और आपका जो अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है। तो अगर आपको बायर आपको देता है अपना फ़ोन नंबर तो वो बायर को पकड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की अगर बात हो तो इससे और बड़े तरीके हैं, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे किस तरह हम इसको हम छुपा के दे सकते हैं। वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल। क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट आप जो गोल होता है कि डायरेक्ट क्लाइंट को, हर क्लाइंट को अपने डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे लेके आना। ये अगर आपने फाइवर पे कुछ क्लाइंट के साथ कुछ ऐसा काम किया है और फिर ये क्लाइंट प्रोफेशनल है और ये पेमेंट टाइम पे करता है, अच्छी पेमेंट करता है, तो उसको मोटिवेट करें कि आप हमारे साथ डायरेक्ट हो जाए। उसके बहुत तरीके हैं डायरेक्ट किस तरह होना है। आपने उसको फ़ोन नंबर दिए बगैर चैट के किस तरह डायरेक्ट होना है वो हम बाद में प्रैक्टिकल देखेंगे। लेकिन आपने ये लाजमी करना है कि क्लाइंट को अपने डायरेक्ट लेके आए, उसमें आपको पैसे उसके बचेंगे, आपके पैसे, दोनों को फायदा उसमें होता है। और बीच में जो कमीशन है वो भी निकल जाता है और जो 14 दिन का टाइम वो भी निकल जाता है। ठीक है, लेकिन वंस अगेन बड़ा इसको केयरफुली करना होता है। डिलीवरिंग लो क्वालिटी वर्क और लेट सबमिशन, इससे बचना है आपने कि जाने छुड़ानी कि ऑर्डर पकड़ लिया बस इसको अब जान छुड़ाएं, अगला ऑर्डर पकड़ें। अच्छा काम करके दें, वो टाइम से काम करके दें ताकि आपका दोबारा भी क्लाइंट आपके पास आए। इग्नोरिंग बायर मैसेज को वल्ला लाजमी रिस्पॉन्ड करें। और रिव्यूज जो आपको मिला है उस रिव्यूज का लाजमी जवाब दें। ठीक है, अच्छा या बुरा, अगर वो अच्छा मिला है उसको आप थैंक यू कहें, अगर आप उसमें नेगेटिव दिया है तो उसको आप उसको आप एक्सप्लेनेशन उससे मांगे कि लास्ट को आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, इसमें वो दूसरी मसला नहीं है इसमें। हैंडलिंग डिस्प्यूट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्प्यूट कई दफ़ा आ जाता है कि वो क्लाइंट आपको तंग करता है जी कि ये काम मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुआ तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो उसके लिए जो कुछ टिप्स हैं कि सबसे पहले आपने जो टर्म कंडीशन आपने तय की है, उस गिग बनाई, उसके अंदर जो चीज़ आपने टर्म कंडीशन क्लियरली उसके अंदर डिफाइन करें और लिखें उसके अंदर।
इस काम की ये स्टेप्स होंगे, ये इसमें ये चीज़ हम काम करके देंगे, इसके अलावा आपको काम है तो उसके अलावा पैसे होंगे। ठीक है, ये आप क्लियर मेंशन करना है आपने। और दोबारा जब आपने उसको चैट करनी है, चैट के अंदर भी वो टर्म कंडीशन आपने कि उसके अंदर उसको आपने राइटिंग के अंदर उसको लेके आना है कि इस काम के ये स्टेप्स होंगे। मशीन जब कस्टमाइज ऑर्डर ऐसा होता है कि जो उस गिग के अंदर नहीं है, वो बंदा आपके गिग देख के आपके पास आ गया है, चैटिंग शुरू हो गई है, लेकिन वो कह रहा है मुझे इसके थोड़ा काम यही है, लेकिन काम थोड़े से हट के करवाना है। उसमें थोड़ा सा वो रेट ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई वॉल्यूम ज़्यादा उस काम का ज़्यादा हो सकता है, काम थोड़ा चेंज हो सकता है। तो उसको हम कर कस्टमाइज ऑर्डर, वो उस गिग से हट के होता है। ठीक है, एक तो होता है ना, आपको एक उसमें आप गिग देखी, थोड़ी सी बात की, आपको उस गिग के अगेंस्ट आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया जो उसको आपको पैकेज पसंद आया है। ठीक है, एक उससे हट के हो सकता है जो उस पैकेज के अंदर कवर नहीं हो रहा, तो वो उसे कहते हैं कस्टमाइज्ड ऑर्डर। तो उसमें आप सारा टोटल आप लिखें कि ये काम ये स्टेप होंगे, इसमें ये चीज़ें मैं दूंगा, सारा अटैचमेंट दूंगा, कुछ कुछ मैं नहीं दूंगा, वो सब आपने मेंशन करना है। उसकी ये प्राइस होगी और इतने दिन में होगा। ठीक है, तो कल को डिस्प्यूट हो तो आपने देखिए ये लिखा हुआ है कि आपने एक्सेप्ट किया था, अब आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वो नहीं मानता, फिर जब आप जाएंगे इसको डिस्प्यूट में जाएंगे रेजोल्यूशन सेंटर में फाइबर के, तो वो आपकी सब चैटिंग पढ़ेगा, सब आपकी वो चीज़ें देखेगा, तब आपको फैसला करेगा किसके हक में किसके खिलाफ। उसके लिए आपको पूरा आपको मवाद होना चाहिए राइटिंग में। तो जितने भी आपकी चैटिंग के कन्वर्सेशन को आप रिकॉर्ड स्क्रीन शॉट आप लाजमी रखें अपने पास। तो जब आपको डिस्प्यूट जनरेट करते तो पहले फौरन अपने जितनी आपको चैटिंग हुई है उसका स्क्रीन शॉट अपने पास सेव करें, और वो बाद में उसको प्रोवाइड करें फाइबर को। और जितनी भी इसकी डिटेल जो आपके पास है वो आप आपके पास को कन्वर्सेशन हुई है, चाहे वो ऑडियो पे वीडियो पे फाइबर के ऊपर, सब आप उसके पास रखें और वो प्रोवाइड करें फाइबर को, और उम्मीद आपका आपके हक में वो फैसला हो सकता है और होता भी है। मोस्ट ज़्यादा केसेस के अंदर फाइबर बायर को की तरफ झुकाव होता है कि वहाँ से उसमें पैसे लेने होते हैं, लेकिन वो सेलर को भी उतना ही ऑनर करता है कि सेलर काम करेगा तो पैसे आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके पास ध्यान में होनी चाहिए। कुछ टिप्स हैं इसमें कामयाब होने के लिए कि फोकस ऑन वन निश के एक स्किल को टारगेट रखें और उसके अंदर मास्टर हो जाए। ठीक है, उसके मुतलका ही अपने गिग बनाएं। लेकिन ये हर दफ़ा ये काम नहीं करता। मल्टीपल टाइप की, जैसे एक 10 गिग लेवल 2 बना सकता है, तो कोई इतना इश्यू नहीं है, आप मल्टीपल बना सकते हैं, लेकिन वंस अगेन जो भी आप बनाएं उसमें आपको मास्टर होना चाहिए। खुद करें या किसी से भी करवाएं, आपके पास इसका फुल नॉलेज होना चाहिए, आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करें। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस फॉर रिस्पॉन्स रेट है, रिस्पॉन्स टाइम है, इसको आप बूस्ट रखें, को आप ऑप्टिमाइज रखें। अपने गिग को अपडेट करते टाइम के साथ साथ विद न्यू स्किल्स। एक आप गिग बनाइए, उस पर आपको रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, उसको खत्म कर दें, नई गिग बनाएं जिस पर आपको रिस्पॉन्ड आ सके, जिसके लो कंपटीशन है, कोई नया स्किल आ गया मार्केट के, जैसे आजकल एआई का चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, उसके मुतलका बना सकते हैं गिग। कोई भी नई चीज़ अगर मार्केट में पुराने खत्म कर देंगे, जैसे हम आम दुकानदार में पुराना माल निकालते हैं, कचरा फेंकने या माल ले आते हैं, तो ये वही चीज़ है। एक्सपेंड बाय ऑफरिंग मल्टीपल गिग्स इन रिलेटेड के वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और बी पेशेंट, सबर, और से कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन डेली अपने गिग फाइबर की फोन पे है तो उसको आप ओपन रखें। ठीक है, उससे आपका जो उनका ग्रीन डॉट शो हो रहा होता है कि ये बंदा अभी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा कि ये बंदा भी अवेलेबल है, वो देखेगा कि इसका ग्रीन डॉट शो हो रहा है, मतलब ये बंदे ने अभी अभी मैं उसको मैं करूँ अप्रोच तो भी मुझे फौरन उसका जवाब मिलेगा। तो ये अपने लाजमी अपने करना होता है। और जब आप पीसी पे काम करें, कोई और काम करें, तो फाइबर की जो अकाउंट है प्रोफाइल खोल के रखें उसको, इस तरह अपवर्क की। तो ये अगर इसे क्लाइंट को ये मैसेज आता है कि बंदा इस समय अवेलेबल है बात करने के लिए। इसको आप कंक्लूड करते हैं तो फाइबर इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और प्रोफेशनल के लिए भी अच्छा है जब उनका लेवल रेज हो जाता है। लेकिन बिगिनर जो न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनको फाइबर बूस्ट करता है। सक्सेस रिक्वायर्स थ्रू डेडिकेशन, क्वालिटी सर्विस एंड मार्केटिंग, तीनों चीज़ों को लेकर चलना होता है। और स्मार्ट स्टार्ट विद स्मॉल, बिल्ड योर रेपुटेशन एंड स्केल योर अर्निंग। छोटे लेवल से स्टार्ट करें, प्रोसेस को स्केल पे करें इसको। ऑलवेज डिलीवर वैल्यू, डिलीवर अपने आप काम के अंदर वैल्यू ऐड करें।
ठीक, वही अगेन 10 रुपए का काम अपने कमिट किया तो 11-12 रुपए का उसको ऑर्डर काम करके दे। तो प्रायोरिटाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको प्रायोरिटी पे रखें। तो ये था जो लेक्चर, जिसके अंदर हमने फाइवर को पढ़ा है। तो अभी काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, तो कल इसको हम प्रोफाइल को हम अपनी प्रोफाइल में स्टार्ट करूँगा प्रैक्टिकली, तो किसी एक ही प्रोफाइल को हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी करेंगे। एनी क्वेश्चन? अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि आप में वाकई सीखने की लगन है और आप इसको सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो नहीं, इसके बाद और भी वीडियो आएंगी। हम स्टेप बाय स्टेप एक हम सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और टोटल प्रैक्टिकल वे में हम चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, बाकी लोगों के साथ इसको फैलाएं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो जो आप समझते हैं, आप उसको उसके खिलाफ आपके पास राय है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसका इजहार कीजिएगा। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।